जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम। ओम ह्लीं बगलामुखी सरदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा। यह मूल मंत्र कामाख्या धाम की 10 महाविद्याओं के हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 30 दिन की माँ बगलामुखी की विशेष साधना कराई जा रही है। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को इस साधना में शामिल होना हो वो अपना पंजीयन करा सकता है। साधना में रहने की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था भी शामिल है, सशुल्क शुल्क के साथ। यानी साधना भी करना है और पैसा भी खर्च करना है, साथ ही साथ में जप भी करना है, तप भी करना है और देवी माँ की भोलेनाथ की सेवा भी करना है। तो जो कोई भी मनुष्य माँ कामाख्या धाम में रह करके, पहाड़ी पर रह करके ही हमारे साथ में रह करके माँ बगलामुखी की साधना करना चाहता हो, 30 दिन का समय है। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यह साधना संपन्न होगी। माँ बगलामुखी की विशेष कृपा की वजह से यह साधना कामाख्या धाम में, जहाँ पर माँ बगलामुखी का मंदिर भी स्वयंभू मंदिर है और आदि अनादि काल से वो मंदिर स्थापित है। इस साधना में कोई भी मनुष्य शामिल हो सकता है, परंतु वह साधक होना चाहिए और पहले उसकी योग्यता होनी चाहिए। सीधे सीधे माँ बगलामुखी की साधना नहीं कराई जा सकती है। पहले नवाण मंत्र की साधना करना होती है, जिसमें 1 लाख जप करना होते हैं। सेकंड सीढ़ी जो आती है उसमें कुंजी का स्रोत की साधना करना होती है, जिसमें 27,000 जप करना होते हैं। और तीसरे नंबर पे जो आती है कि दुर्गा सप्तशती का कम से कम 108 बार पाठ करना होता है। उसके बाद आप बगलामुखी माँ की साधना करने के योग्य बनते हो, क्योंकि ये महाविद्या है। यानी महाविद्यालय का मतलब महाविद्या, कॉलेज के ऊपर की ये साधना है। तो पहले आप प्राइमरी स्कूल तो पढ़ो, मिडिल स्कूल पढ़िए, हाई सेकेंडरी स्कूल पढ़िए, उसके बाद आप ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे। यानी बहुत उच्च स्तर की साधना है। हर कोई व्यक्ति ये साधना नहीं कर सकता और नहीं हम हर किसी व्यक्ति को साधना करा सकते हैं। तो पहले उसकी योग्यता देखना होगी और योग्यता के लिए प्रैक्टिकल वहाँ पे आकर के आपको प्रैक्टिकल करना होगा। जो भी हम बताएंगे उस परीक्षा में पास होना होगा, तभी ही आप यह साधना कर सकते हैं। तभी आपको यह मंत्र दिया जाएगा और वहाँ पे साधना दी जाएगी। मतलब साधक बनना है। सिद्धि अलग चीज हो गई, साधक बनना अलग हो गई। हम यह सिद्धि की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि माँ की विशेष कृपा, विशेष स्थान पर पहुंच करके जप तप करना, हवन करना, इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि कामाख्या धाम की जो नीलांचल पहाड़ी है वह साधक लोगों के लिए ही बनी है और वहाँ पर साधना ही की जाती है। और साधना करते करते बहुत से मनुष्यों को वहाँ पर कुछ सिद्धियाँ हासिल हो जाती है।
इसलिए कामाख्या धाम का नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध है। तो मनुष्य को रोजाना निश्चित समय पे उठना है, निश्चित समय पे सोना है, मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, न्यूज़पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और टीवी भी बिल्कुल नहीं देखना है और स्वयं के हाथ से भोजन बना करके खाना है। स्त्री का कोई रोल नहीं होता है, स्त्री संसर्ग नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि साधना के दौरान कोई भी नशा नहीं किया जाता है। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया जाता है जिससे नशे की आदत पड़ती हो। जर्दा चूना भी नहीं खा सकते। और माँ की साधना करने के लिए सेक्रीफाइस यानी त्याग की आवश्यकता होती है। माँ बगलामुखी की साधना करने से रोग का निवारण होता है, शोक यदि है तो उसका निवारण होता है, अशांति है तो उसका निवारण हो जाता है, चिंता है तो उसका निवारण हो जाता है। तो यह अपॉर्चुनिटी कहूँगा मैं, यह समय बार बार नहीं आता है। कोई जरूरी नहीं कि हम अगली बार यह साधना आपको करा पाएं। एक विशेष मुहूर्त कह लीजिए, विशेष समय कह लीजिए, माँ भगवती का आदेश है, इसलिए यह साधना 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 30 दिन के लिए कराई जा रही है। कोई भी मनुष्य हर प्रकार से मुक्त होकर के, परिवार से, बच्चों से, माता पिता से, धंधे पानी से, सर्विस से 1 महीने के लिए केवल उसको भगवती की सेवा में देना है तो वह साधना कर सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मोबाइल बंद करना है, मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल से आप घर परिवार की जब सूचना प्राप्त करते हैं तो आपके मन मस्तिष्क पर चिंतन उत्पन्न हो जाता है, चिंता उत्पन्न हो जाती है और वह चिंता फिर आपको इस साधना में भटकाने का काम करती है। इसलिए 1 माह के लिए मोबाइल भी बंद करना अनिवार्य होगा। वही व्यक्ति संपर्क करें, अन्यथा न करें। और वही व्यक्ति संपर्क करें जिनने पहले दूसरी साधना जो मैंने कहा है, नवान मंत्र की साधना, कुंजिका स्तोत्र की साधना और स्वयं ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया हो, वही व्यक्ति शामिल हो सकता है। दूसरे व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।